हिमाचल प्रदेश एक बार फिर कुदरत के कहर का गवाह बना है। पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटना ने तबाही मचा दी है। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी बिल्कुल सटीक साबित हुई और अब पूरे क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की जा रही है। आइए जानते हैं ताजा हालात। भारत मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी पूरी तरह सटीक साबित हुई है। मंगलवार और बुधवार के लिए फिर से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस बार जून में 135 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश केवल 101 मिलीमीटर होती है, यानी 34% ज्यादा बारिश। और ये 1901 के बाद से जून महीने की 21वीं सबसे ज्यादा बारिश है। ऐसा नजारा किसी ने दशकों में नहीं देखा। शिमला के पास महज 5 सेकंड में एक 5 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। गनीमत रही कि इमारत पहले ही खाली करवा ली गई थी। मंडी में बादल फटने से घर, गौशालाएं और दर्जनों गाड़ियां बह गईं। लोग आधी रात को घर छोड़ सड़कों पर भागे। पंडोह में नाले ने रौद्र रूप धारण किया। नदी का पानी 20 फीट ऊपर बहा। बाजार और बस स्टैंड डूब गए। राज्य में 285 सड़कें बंद, 614 ट्रांसफार्मर ठप और 130 वाटर सप्लाई स्कीमें प्रभावित हैं। शिमला, कुल्लू, चंबा, मनाली जैसे जिलों में स्कूल बंद हैं। प्रशासन मलबा हटाने और सड़कें खोलने में जुटा है, लेकिन तबाही का मंजर लोगों को हैरान कर रहा है। लोगों से अपील है, अनावश्यक यात्रा न करें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। कुदरत का ये कहर बताता है कि अब हमें सतर्क रहना ही होगा। बिलासपुर और शिमला के स्कूलों में बाढ़ घुसी। 130 से अधिक छात्रों को घर भेजना पड़ा। शिमला चंडीगढ़ हाईवे पर 5 जगह भूस्खलन से ट्रैफिक सिर्फ एक लेन पर रह गया। पंडोह के पास चंडीगढ़ मनाली हाईवे और सुबाथू वाकना घाट रोड पर मलबा जमा है। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनें लगी हैं। 20 जून से मानसून की दस्तक के बाद अब तक हिमाचल में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 17 सड़क हादसों में, बाकी भूस्खलन, पेड़ गिरने और मकानों के ढहने से जान गंवा बैठे। IMD ने अगले 48 घंटे के लिए शिमला, कुल्लू, चंबा, बिलासपुर और धर्मशाला समेत कई इलाकों में फिर रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से कहा है, अनावश्यक यात्रा न करें, नदियों नालों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। NDRF और SDRF की टीमें राहत बचाव में जुटी हैं। मुख्यमंत्री ने हालात की समीक्षा कर अधिकारियों को तत्काल राहत पहुंचाने और हेल्पलाइन नंबर सक्रिय रखने के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हिमाचल में ऐसी भीषण बारिश और तबाही के पीछे जलवायु परिवर्तन और जंगलों की अंधाधुंध कटाई बड़ी वजह है। अनियोजित निर्माण ने हालात और खराब कर दिए हैं। अगर समय रहते पर्यावरण संतुलन पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिन और विकराल हो सकते हैं। फिलहाल हिमाचल में हर बीतता दिन और हर गुजरता घंटा नई चुनौतियां लेकर आ रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रशासन और राहत टीमें दिन रात जुटी हुई हैं, लेकिन कुदरत के इस कहर के सामने हर प्रयास छोटा साबित हो रहा है। NDRF और SDRF की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। मलबा हटाने और रास्ते खोलने का काम जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोग भी एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। गांवों और कस्बों में लोग मिलकर फंसे हुए परिवारों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। कई जगह तो लोग रात भर जाग कर निगरानी कर रहे हैं ताकि समय पर लोगों को चेताया जा सके। लेकिन यह तबाही हमें एक बड़ी सीख दे रही है। विशेषज्ञ बार बार चेतावनी दे चुके हैं कि अगर हम अब भी पर्यावरण संतुलन पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी आपदाएं और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती हैं। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, नदियों नालों के प्राकृतिक रास्तों में अतिक्रमण और अनियोजित विकास इस स्थिति को और बिगाड़ रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम प्राकृतिक आपदाओं से सबक लें। सिर्फ सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहने के बजाय हमें अपने स्तर पर भी जागरूक होना होगा। पेड़ लगाना, जल स्रोतों की रक्षा करना और पहाड़ों पर संतुलित विकास को बढ़ावा देना, यही रास्ता है जिससे हम आने वाले समय में कुदरत के इस कहर को कम कर सकते हैं। दोस्तों, हिमाचल में जो तबाही देखने को मिल रही है वो हम सभी के लिए एक चेतावनी है। ये वक्त है जब हम सबको एकजुट होकर न सिर्फ एक दूसरे की मदद करनी है बल्कि पर्यावरण की रक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानना है। अगर आप हिमाचल या आसपास के इलाकों में हैं तो कृपया नदियों नालों से दूर रहें,
अनावश्यक यात्रा न करें और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें। अगर आप सुरक्षित हैं तो जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आएं और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जान बचा सकती है। अब आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह संदेश हर कोने तक पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।